अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है। सारे बहुत प्यारे प्यारे लगे होंगे ना। तो कहाँ गए थे सारे। तो जहाँ गए थे आप सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें पता चले कि किसने अपनी ईद कैसे गुजारी। आए चलें, ईद तो आपकी गुजर गई। एंड नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की। तो अगला हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, क्या है केमिकल स्पीशीज़। तो इसमें हमारा टॉपिक है आइंस। हमने क्या पढ़ना है आइंस के बारे में। तो ये देखिए आइंस हमारा टॉपिक है आज का आइंस। तो स्टूडेंट से ना अक्सर पूछा जाता है, बच्चों को ना बाज़ औक़ात ना बच्चों को समझ नहीं आती ना, बच्चे रट्टा लगा लेते हैं। तो मैंने ना ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बच्चे आयन क्या होता है। तो मुझे कहता है कि पॉजिटिव जो होता है ना उसको आयन कहते हैं। मीन कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको आयन कहते हैं। और कुछ बच्चे क्या कह रहे थे कि जिनके ऊपर नेगेटिव आयन है उनको नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज होगा वो आयन्स होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि आयन्स क्या होते हैं तो आपने क्या कहना है कि आयन्स वो स्पीशीज़ हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। आयन्स हाँ ये कह सकते हैं आप कि आयन्स दो तरह के हैं। हम ये नहीं कह सकते आयन पॉजिटिव है या आयन क्या है नेगेटिव है। आयन कितनी तरह के हैं, आयन दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले को हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं एनाइन। तो आपने जब भी आपसे किसी ने पूछना है आयन्स क्या होते हैं तो आपने कहना है आयन्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव वाला भी आयन होता है, नेगेटिव भी आयन होता है। हाँ, पॉजिटिव वाले को केटाइन कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनाइन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने आयन्स की भी डिफ़ाइन पढ़नी है, केटाइन्स की भी डिफ़ाइन पढ़नी है और एनाइन्स की भी डिफ़ाइन पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन लिख दी है कि इधर देखें, आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं ऑन इट। तो आपने कहना है कि आयन एटम या ग्रुप ऑफ वो एटम है जिस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो ये डिफ़ाइन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात होगी, ये किसकी डिफ़ाइन होगी, ये आयन्स की डिफ़ाइन होगी। किसकी डिफ़ाइन होगी, आयन्स की। नेक्स्ट आप कहेंगे कि आयन्स दो तरह के हैं, एक केटाइन और दूसरा एनाइन। लेकिन सबसे पहले मैंने लिखा है केटाइन्स। यहाँ मैंने लिखा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, उसको आप क्या कहेंगे केटाइन। इसी तरीके से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप क्या कहेंगे एनाइन। तो ये तो आपको पता चल गया कि आयन दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए आपको क्या है कि ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव वाले को केटाइन कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनाइन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपने ये इनकी डिफ़ाइन याद करनी है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के हिसाब से कि कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा चार्ज होता है, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो तब कौन सा चार्ज होता है। तो ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि इसमें आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि जब कोई एटम अपने अंदर से अपनी आखिरी शेल में से, ठीक है, जब अपने अंदर से क्या है इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। और इसी तरीके से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, हासिल कर ले, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और वो क्या बनाता है एनाइन। अब देखिए ये बात तो आपको पता चल गई कि आपने ये कंसेप्ट बना लिया कि आयन दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर ये पता चल गया कि आयन्स वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनाइन वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अपने अंदर से लॉस कर देगा, तो वो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वो गेन कर लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो क्या बनाएगा, एनाइन। अच्छा, अब ये देखें, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो पेपर में लिख भी रहे होते हैं ना, तो वो मतलब सोच रहे होते हैं कि लॉस किया था तो क्या पॉजिटिव आना है नेगेटिव आना है। तो इसका ये देखिए कोई ये लॉजिक नहीं है, ये मैं एग्जांपल जो आपको देने लगी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपकी याद रखने का एक तरीका है। तो बच्चों को अक्सर ये एग्जांपल देते हैं तो बच्चे फिर कहते हैं टीचर हमें अब याद रहता है कि कब पॉजिटिव आता है और कब नेगेटिव आता है। तो आप ये मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपने इसे कैसे याद करना है। आपने ये कहना है, देखें आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आप एक छोटे से बच्चे हो, छोटे ही हो बच्चे, ठीक है, हमेशा बड़े भी हो जाओगे तो छोटे ही रहोगे ना। माँ बाप के लिए तो आप ये कहेंगे कि मैम हम माँ बाप के लिए तो हमेशा ही छोटे रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो पेरेंट्स ने बच्चे को समझाया होता है ना कि बेटा आपने बाहर जाना है तो किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, किसी से कोई चीज़ लेना बहुत बुरी बात है,
तो जैसे हम कहते हैं, जैसे हमसे कोई पूछता है कि हमें कोई किसी के बारे में पूछता है कि फ़लाँ बंदा कैसे है, तो हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा है, उसका तो पॉजिटिव करैक्टर है। हम कहते हैं ना पॉजिटिव करैक्टर का बंदा है। क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव करैक्टर का बंदा है कि उसकी अखलाक अच्छा है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से डील करता है, तो वो पॉजिटिव करैक्टर रखता है। ठीक है, अच्छे में आ गया, पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से अगर कोई हमसे पूछता है फ़लाँ बंदा कैसे, हम कहते हैं यार नहीं बंदा ठीक नहीं है, नेगेटिव करैक्टर है उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। तो मतलब आपके माइंड में आया कि जहाँ बात अच्छे की होगी वहाँ बात पॉजिटिव है, और जहाँ बात अच्छे की नहीं है वहाँ बात नेगेटिव है। इसे आप याद कैसे रखोगे कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, छोटे से जब आप थे आपको कहते थे, समझाते थे कि बेटा आपने बाई जाना है, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि ये बुरी बात होती है। जब आप लेते हो कोई चीज़ तो वो बुरी बात है, आप पे कौन सा करैक्टर आएगा बुरे की वजह से? नेगेटिव करैक्टर। तो अब याद आया कि अगर क्या है, आप एटम इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से, अगर क्या है कि एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा? गेन करेगा, तो वो एक बुरा है ना कि उसने लिया है, कुछ लिया किसी से, तो इसी वजह से उस पर गेन के केस में नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसी तरीके से आपको समझाया जाता है बेटा अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाओ, आप उसे वो चीज़ दो। ठीक है, तो आप कहते हो क्योंकि किसी को शेयर करके चीज़ खानी, किसी को देना अच्छी बात है, और आप पे कौन सा करैक्टर आता है? पॉजिटिव। तो आपने क्या कहना है कि जब देते हैं तो पॉजिटिव करैक्टर होते हैं, लेकिन जब किसी से चीज़ मांगते हैं, लेते हैं, तब कौन सा करैक्टर है? नेगेटिव। इसी से याद करने हैं कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो अच्छी बात है ना, तो उस पर पॉजिटिव करैक्टर आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, तो वो बुरे में चला जाएगा ना, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो देगा तो पॉजिटिव और लेगा तो नेगेटिव। देखिए अभी आपको याद हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। इधर देखिए, आयन तो वो है ना जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब देखिए ये भी पता चल गया, देगा तो पॉजिटिव, लेगा तो नेगेटिव। केटाइंस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो पता चल गया कि पॉजिटिव। यहाँ देखिए एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। ठीक है, इधर देखिए यहाँ मैंने लिखा है अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, दे देगा, अच्छी बात है, अपने आखिरी शेल में से निकाल देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। दे दिया ना उसने। इसी तरीके से देखें, अगर एटम क्या करेगा? गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो अच्छी बात नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इस पर कौन सा करैक्टर आएगा? इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये आपने इसकी डिफाइन में याद करना है। पॉजिटिव वाले को केटाइन कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनाइन कहते हैं। अगर दे देता है तो पॉजिटिव बन जाता है, अगर ले लेता है तो नेगेटिव एनाइन बन जाता है। डिफाइंस हो जाएंगी, यहाँ तक इसकी कंप्लीट डिफाइन आपकी बुक में बनेगी कि वो वाला एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन को देकर अपने ऊपर पॉजिटिव करवाता है, और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेके अपने ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज करवाता है, उसको क्या कहते हैं? एनाइन। फिर आपने कुछ एग्जांपल्स याद कर लेनी है। देखिए मैंने कुछ पॉजिटिव की, केटाइंस की भी एग्जांपल्स लिखी हैं, आपकी बुक की लिखी हैं ताकि आपको याद हो जाए, और कुछ नेगेटिव एनाइंस की लिखी हैं। देखिए हाइड्रोजन, अब केटाइंस में आपने याद करना है हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, अच्छा अब ये देखें, ये तो पता चल गया कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, केटाइन होगा, अगर वो देगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वो लेगा तो उस पर नेगेटिव। तो बात का बच्चे पूछते हैं टीचर यहाँ किसी के ऊपर कभी +1 लिखा होता है, +2 या -1 -2, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर कितने पॉजिटिव हैं और किसके ऊपर कितने नेगेटिव हैं? तो ये आपने आपके डिपेंड करेगा कि जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर उतने पॉजिटिव, वो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव। जैसे यहाँ देखें कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज़ करेगा, तो उस पर वो +1, देखिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं ना होती। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर +1, 1 नहीं लिखते, लिख भी दें तो कोई मसला नहीं। कैल्शियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कैल्शियम +2, तो पता चल गया कि लूज़ करेगा तो पॉजिटिव आएंगे, और जितने लूज़ करेगा उतने पॉजिटिव आएंगे। इसी तरीके से इधर देखें, आपकी बुक की एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर Cl-, माइनस का मतलब -1 है, आप 1 लिख भी दें ना भी लिखें कोई मसला नहीं। ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -2 चार्ज है, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन को देगा उसके ऊपर उतने पॉजिटिव आ जाएंगे, जो जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर उतने नेगेटिव आ जाएंगे। तो आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है।
तो कोई भी आपसे आइंदा पूछे कि आयंस मतलब आयन क्या है, तो ये नहीं कहना कि आयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने कहना आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो दे देगा इलेक्ट्रॉन को तो वो पॉजिटिव है, वो केटाइन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या है, एनाइन है। तो आपको ये देखें, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो जहाँ से समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।